कहते हैं कि संत महापुरुष का स्थान भगवान से भी ऊंचा है, गुरु का अवतार भी भगवान से भी ऊंचा माना जाता है। पर जब गुरुदेव संयम की बात कर रहे हो तो मानो ये सनकादि ऋषि का अवतार है। जब गुरु जी सत्संग में संयम की शिक्षा देते हो तब मानना ये सनकादि ऋषि का अवतार है। और जब गुरुदेव आपको विवेक बढ़ाने की बात कह रहे हैं तो ये गुरु का गणपति का रूप है। आप जब कोई भी कार्य करते हैं तो पहले गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु और महेश गुरु स्वरूप ही है। गुरु जब सबके कल्याण की बात करते हैं तो समझो कि ये गुरु का शिव स्वरूप है। गुरु जब मुक्ति की बात करते हैं तो समझना ये गुरु शिव स्वरूप है। शिव जी ईशान दिशा के स्वामी हैं। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम। ईशान दिशा के एक तरफ उत्तर है, एक तरफ पूर्व है। पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान कोण है, वहां से सूर्य उदय होता है और उत्तर में गंगा बहती है। ऐसे ही गुरु शिष्य के बीच भक्ति की और ज्ञान की गंगा बहाते हैं। मोह का अंधेरा दूर करके गुरु प्रकाश भर देते हैं। इसलिए कहा है शिव ही गुरु है, गुरु है शिव है। पर शिव नाराज हो जाए तो गुरु बचा सकते हैं, परंतु गुरु नाराज हो जाए तो शिव जी बचा नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास सदगुरु में है। तो भक्ति की गंगा भी बहाते हैं और आत्मज्ञान का सूर्य उदय भी करते हैं, सदगुरु करते हैं। जय श्री कृष्णा। जब गुरु संतोषी जीवन की युक्ति बताते हैं और बता रहे हो तो भगवान विष्णु का दूसरा वराह अवतार है। संतोषी जीवन की गुरुदेव युक्ति बता रहे सत्संग में, तो ये गुरु जी का वराह अवतार समझना। जब गुरुदेव भक्ति बढ़ाने की बात बता रहे तो ये नारद अवतार है। गुरु जब तपोमय जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं ना, तब ये नर नारायण का अवतार है। कई बार आपने सुना होगा गुरु जी व्रत की महिमा, उपवास की महिमा, जप की महिमा गुरु जी के श्रीमुख से कितनी बार सुनी है। ये गुरु जी का नर नारायण अवतार है। गुरुदेव जब आपको सांख्य योग की बात बताते हैं तो ये कपिल भगवान का अवतार है। गुरुदेव जब वितरागी जीवन जीने की बात बता रहे हैं तो ये दत्तात्रेय अवतार है। गुरुदेव जब शास्त्र धर्म की बात बताकर दुर्बलता को, कायरता को दूर करने की बात बता रहे तो ये यज्ञ नारायण वृषभदेव और पृथु राजा मत्स्य नारायण का अवतार है साक्षात। साक्षात धर्म का अवतार है।
इसलिए कहते हैं जब गुरुदेव शास्त्र धर्म की बात बताते हैं तो वृषभ देव अवतार है, धर्म का अवतार है, यज्ञ नारायण अवतार है, पृथु राजा अवतार है। गुरुदेव जब अपनी इंद्रियों को, ऊर्जा को समेटकर आत्मा को परमात्मा में लगाने की बात करते हैं ना, तब वो कूर्म अवतार है। जब कूर्म भगवान का अवतार हुआ तब अपना सारी इंद्रियां अंदर समेटी थी। कूर्म अवतार है ये गुरु जी का। जब इंद्रियों को संयम में लाने की गुरु जी बात बताते हैं तो ये कूर्म अवतार है। गुरुदेव जब शरीर को स्वस्थ रखने की बात बताते हैं सत्संग में तो ये धन्वंतरी अवतार है। गुरुदेव, देव देवताओं का वास सब गुरुदेव में समाविष्ट है। कोई मंदिरों में, कोई भी तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है। चारों तीर्थ और धाम गुरु के चरणों में ही है। तीर्थ चारों धाम गुरु के चरणों में है। गुरुदेव जब समझा रहे हैं दुनिया में आकर्षक कुछ भी नहीं है, प्रतीत होता है नहीं। आईना में चेहरा दिखता है पर है नहीं, प्रतिबिंब है। ऐसे ही संसार में सुख और आकर्षण दिखता है पर है नहीं, ये भगवान विष्णु का अवतार है। ये गुरुदेव का भगवान नारायण अवतार है, विष्णु अवतार है। गुरु जब शिष्य के दुख तो दूर करते हैं अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से, दीक्षा से, तो गुरु का ये नरसिंह अवतार है। जैसे प्रहलाद के दुख को दूर किया गुरु ने, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये नरसिंह अवतार है गुरु का। जब गुरुदेव दीक्षा में छोटा सा मंत्र देते हैं तो ये गुरु का वामन अवतार है। राजा बलि के यहाँ गुरुदेव पधारे गुरु के रूप में। शुक्राचार्य जी वहीं खड़े हैं। तब शुक्राचार्य जी बलि को कहते हैं कि प्रार्थना कर ले, ये साधारण नहीं है। ये अभी तेरे से 3 पैर ही मांगेंगे, पूरा तेरा सब कुछ चला जाएगा। प्रार्थना कर। देखिए गुरु सचेत करते हैं, गुरु सचेत करते हैं। तब ये वामन अवतार है। मंत्र के रूप में शिष्य के साथ जा रहे हैं और वामन में से भगवान विराट रूप धारण कर लिए और गुरु को दिया हुआ छोटा मंत्र परम लघु जासु कथ विधि हरिहर। विधि यानी ब्रह्मा जी, हरिहर यानी शिव जी और विष्णु जी सब मंत्र जप करने के वश हो जाते हैं। गुरु जी जब दोष की युक्ति बताते हैं तो ये परशुराम अवतार है। ये सारी युक्ति, ये सारे दोष, ये सारे विघ्न, ये सारा दुख सब कहां से हटने को?
कुंजिया मिलती है सत्संग से। गुरु जी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की युक्ति तो सत्संग में ही बता देते हैं। वेद पुराण और उपनिषदों की ऊंचा ऊंचा ज्ञान बताते हैं तो ये गुरु जी का वेद व्यास अवतार है, स्वयं वेद व्यास अवतार है गुरु। इसमें कोई शक नहीं, स्वयं वेद व्यास है। और जब गुरु मर्यादा में रहने की बात बताते हैं तो ये भगवान राम अवतार है। पर जब गुरु प्रेम और भक्ति बढ़ाने की गीता जैसा उत्कृष्ट ज्ञान दे रहे हैं अगर सत्संग में, तो ये भगवान कृष्ण का अवतार है। साधारण नहीं होते हैं गुरु, सारे अवतार गुरु में समाविष्ट है। कोई मंदिरों में कोई तीर्थों में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर कोई समझ जाए, संत शास्त्र और सद्गुरु जो बताते हैं वो बात को हम समझ जाए, इसी जन्म में हमारा कल्याण है। नहीं तो फिर इस धरा पर मनुष्य रूप में भले आए हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक सप्ताह के बाद, और एक सप्ताह के बाद नहीं तो एक माह के बाद, और एक माह के बाद भी नहीं तो एक वर्ष के बाद, और एक वर्ष के बाद नहीं तो एक जन्म के बाद, एक जन्म के बाद नहीं तो 7 जन्म के बाद आपको मनुष्य योनि में आना पड़ेगा और गुरु से दीक्षा लेकर गुरु से दीक्षा लेना पड़ेगा और सत्संग सुनकर ही अपना कल्याण कर सकते हो। इसलिए बार बार गुरु समझाते हैं कि सत्संग में आया करो, सत्संग सुनो। भगवत प्राप्त महापुरुष से अगर दीक्षा मिल जाती है तो इससे बड़ा कोई सद्भाग्यशाली हो ही नहीं सकते। तो आप सब यहाँ सद्भाग्यशाली बैठे हैं, इतने महान गुरु के आप शिष्य हो।